Hello everyone. In this lecture, I will discuss a previous year question of AKTU which was asked in 2020-21. It is a well-known expression from the mathematics which is used to find the roots of any quadratic equation. So first of all, let us rewrite the given expression in another simplified form as you seen on the screen. This expression is, we have just added some brackets so that the whole numerator is divided by the whole denominator. Now, since we have to convert the given expression into reverse Polish notation, reverse Polish notation means postfix notation. So we have taken three parts: given expression, operator stack and output stack. तो वन बाय वन हम सॉल्व करते जाएंगे और सारी वैल्यूज को ऑपरेटर और आउटपुट स्टैक में फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इधर ब्रैकेट लिया, इसको ऑपरेटर स्टैक में पुट किया, अभी बाकी नल है आउटपुट स्टैक। फिर ये जो माइनस ऑफ बी है, ये माइनस बी एक यूनिटी ऑपरेटर है, बी के आगे एक यूनिटी ऑपरेटर लगा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए इसको अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे। माइनस बी इज ए सिंगल क्वांटिटी। आप माइनस बी को लेंगे और माइनस बी चूंकि ऑपरेटर नहीं है तो इसे आउटपुट वाले स्टैक में फिल करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने देखा यहाँ हमने लिख लिया, माइनस बी को उठा के यहाँ लिख दिया और रिमेनिंग जो पार्ट था वो हमने गिवन एक्सप्रेशन में लिख लिया। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज एडिशन सिंबल प्लस, तो ये वाला पार्ट ऑपरेटर स्टैक में मूव करेगा, जैसे कि आ गया ब्रैकेट के बाद ये प्लस आके यहाँ स्टोर हो गया, और रिमेनिंग जो था हमने यहाँ लिख लिया। इधर आउटपुट स्टैक में कोई चेंज नहीं है तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट फिर एक ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ से आया और यहाँ स्टोर हो गया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ जो बचेगा वो लिखते जाएंगे, यहाँ पर जो ब्रैकेट से ऑपरेटर्स होंगे वो ऑपरेटर स्टैक में पुट करते जाएंगे और आउटपुट स्टैक में कैलकुलेट करते रहेंगे और फाइनल आंसर हमें इसी आउटपुट स्टैक में मिल जाएगा। अब देखिए फिर अगला सिंबल था हमारा बी, तो बी चूंकि एक ऑपरेंड है, ऑपरेंड को उठा के हमने आउटपुट स्टैक में रखा। अब यहाँ पर माइनस बी और बी ये दो क्वांटिटी होगी, मीन्स स्टैक के फर्स्ट पोजीशन पर माइनस बी स्टोर है और स्टैक की सेकंड पोजीशन पर बी स्टोर है, यानी कि टॉप मोस्ट सिंबल हो गया बी और जो फर्स्ट सिंबल हो गया वो माइनस बी। जो जितना राइट मोस्ट है वो उतना टॉप मोस्ट है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है मल्टीप्लीकेशन सिंबल, मीन्स ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर जब जाएगा तो ऑपरेटर स्टैक में पुट करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे ऑपरेटर स्टैक में रख लिया और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया तो ये माइनस बी ऐसे ही रहा। अब देखिए नेक्स्ट फिर ये बी आएगा और बी चूंकि एक ऑपरेंड है तो इधर आएगा, तो ये देखिए बी, ये हमने पुराना चीज को आपको वापस दिखा दिया ताकि आपको लिंक करने में इजी हो। ये था सिचुएशन, इसी को हमने दोबारा कॉपी कर लिया। अब आप देखिए बी यहाँ से जाएगा और यहाँ स्टोर, तो माइनस बी, बी और बी, यानी कि स्टैक में हमारे थ्री सिंबल्स हो गए। टॉप मोस्ट ये वाला बी, उसके नीचे ये बी और सबसे नीचे ये वाला माइनस बी, और यहाँ बी हटने के बाद जितना पोर्शन रिमेनिंग बचा उसे हमने यहाँ कॉपी कर दिया। इधर कोई चेंज नहीं आया ऑपरेटर स्टैक में तो इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट जो है ये माइनस फोर, ये यूनिटरी सिंबल नहीं है, ये था बी माइनस फोर, तो ये बाइनरी सिंबल था, इसलिए अब एक सिंगल सिंबल यहाँ पर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इसका जो माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन सिंबल से कम है, मीन्स द प्रायोरिटी ऑफ द माइनस सिंबल इज लेस देन द प्रायोरिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो जब तक हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल को यहाँ से पॉप करके यहाँ अप्लाई नहीं कर देते तब तक हम माइनस को इसके साथ स्टोर नहीं कर सकते। दो ऑपरेटर्स साथ साथ स्टोर नहीं हो सकते, आपको मालूम है, पहले भी एक वीडियो में कवर हो चुका है। अगर दोनों ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो भी साथ साथ स्टोर नहीं कर सकते, और अगर इनकमिंग ऑपरेटर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर से लेस प्रायोरिटी का है तो पहले, जैसा कि इस केस में आप देख रहे थे, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है उसे पॉप करके इधर अप्लाई करेंगे, फिर जब रूम खाली होगा फिर इस लोअर प्रेसिडेंस के सिंबल को यहाँ लाके स्टोर करेंगे। तो जब इसको हमने माइनस यहाँ स्टोर कर नहीं सकते थे तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को यहाँ से पॉप किया और यहाँ अप्लाई किया। यहाँ अप्लाई करने का मीन्स क्या हुआ कि चूंकि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेटर है तो इसे दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो टॉप टू सिंबल्स जो है, टॉप टू ऑपरेंड जो है उन्हें पॉप करेंगे, तो बी पॉप हुआ, ये वाला बी पॉप हुआ, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन उसके पोस्टफिक्स साइड में अप्लाई हो गया। और इसका येलो कलर से शो करने का मीनिंग ये है कि ये तीनों अप्लाई होकर एक सिंगल सिंबल बन गए हैं।
अब इस मोमेंट के बाद हम बी बी स्टार को एक सिंगल सिंबल की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है सिंगल कैसे हो सकता है, तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, सपोज करिए बी की वैल्यू 2 है, तो टू टू स्टार का मीन्स हो गया 2 × 2 यानी 4। तो यहाँ पर चूंकि भी वैल्यू नहीं है, हमें बी बी स्टार लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू गिवन होगी तो हम यहाँ 4 ही लिखते हैं। तो ये बी बी स्टार दिखने में 3 सिंबल है, लेकिन एक्चुअली है क्या, एक सिंगल सिंबल है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने इनको एक येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है कि स्टैक में पहले हमारे देखिए 3 सिंबल थे, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन इधर से आकर के और इन दोनों पे अप्लाई हुआ, तो अब हमारे स्टैक में केवल 2 सिंबल बच गए हैं। टॉप मोस्ट सिंबल हो गया बी बी स्टार और फर्स्ट सिंबल हो गया -b। अब आगे चलते हैं, जिस माइनस को हम मल्टीप्लिकेशन के होते हुए नहीं ला पा रहे थे, अब उस माइनस को यहाँ से उठा करके ऑपरेटर स्टैक पे सेव करेंगे। तो ये माइनस यहाँ से आके यहाँ स्टोर हो गया, और यहाँ जो बचा था वो लिख लिया, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट 4 कॉपी होगा, 4 ऑपरेट है तो इधर आएगा। तो देखिए यहाँ जो बचा हुआ था यहाँ लिख लिया, 4 इधर आ गया। यहाँ ऑपरेटर स्टैक में कोई चेंज नहीं आया, तो जो प्रीवियस पोजीशन थी उसी को कॉपी कर दिया। नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन, चूंकि ऑपरेटर है तो यहाँ आके सेव होगा। अब यहाँ पर फिर देखना पड़ेगा, चूंकि इनकमिंग ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन है और एग्जिस्टिंग ऑपरेटर माइनस है। एग्जिस्टिंग ऑपरेटर लेस प्रायोरिटी का है इन कंपेरिजन टू द इनकमिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन उठाया, जो बचा था यहाँ लिख लिया, और मल्टीप्लीकेशन को लाके यहाँ स्टोर कर लिया। पिछली बार आप याद करिए, जब उल्टा था, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद माइनस था, तो हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग की प्रायोरिटी कम है और इनकमिंग जो आया मल्टीप्लीकेशन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, इस वजह से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेस आए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया तो एज इट इज कॉपी कर दिया। अगली बार यहाँ से ए पॉप होगा, यहाँ से एक आएगा, और ए चूंकि ऑपरेंड है तो इधर आएगा, बचा हुआ यहाँ लिख लिया, और ए इधर आ गया। यानी कि अब इस स्टैक में अगर देखें तो 4 सिंबल हो गए। टॉप मोस्ट सिंबल ए, उसके नीचे 4, उसके नीचे बी बी स्टार, और उसके नीचे -b। तो ये 4 सिंबल हो गए। अब अगला हमारा फिर मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन आप देखिए मल्टीप्लीकेशन इधर आ नहीं सकता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके साथ एक मल्टीप्लीकेशन सेम प्रायोरिटी का सिंबल पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसको लाने के पहले हमें इसको पॉप करके यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से इस मल्टीप्लीकेशन को पॉप किया, और यहाँ से टॉप, चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, स्टैक से टॉप 2 सिंबल्स हमने यहाँ पर पॉप किए, और उन पर पोस्टफिक्स साइड में से अप्लाई कर दिया। ए पॉप हुआ, 4 पॉप हुआ, और ये वाला मल्टीप्लीकेशन उस पर पोस्टफिक्स साइड में अप्लाई हो गया, तो 4a स्टार ये एक सिंगल सिंबल बन गया। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने फिर इसे येलो कलर में हाईलाइट कर दिया। यानी कि पहले 4 सिंबल थे, और ये मल्टीप्लीकेशन जब आके यहाँ ऑपरेट हुआ, तो अब हमारे स्टैक में फाइनली 3 सिंबल्स बचे हैं, -b, सेकंड सिंबल बी बी स्टार, और लास्ट सिंबल यानी कि टॉप मोस्ट सिंबल जो है वो हमारा है 4a स्टार। अब आप देखिए, अब यहाँ पर रूम खाली हो गया। अब ये वाला अगले अटेम्प्ट में ये वाला स्टार यहाँ के सेव हो जाएगा। तो ये हमने वही अब कॉपी कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से आगे देखिए, ये वाला मल्टीप्लिकेशन यहाँ से निकाला, और इसे इस वाले स्टैक में सेव कर दिया। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज रहने दिया। अब नेक्स्ट देखिए, सी यहाँ से आएगा, सी ऑपरेंड है तो इधर आएगा, ऑपरेटर इधर स्टोर होंगे, ऑपरेंड इधर लेंगे। तो सी इधर से निकाला, बचा हुआ यहाँ रहने दिया, और सी को उठा के यहाँ सेव कर दिया इस आउटपुट स्टैक में। यानी कि आउटपुट स्टैक की पोजीशन फिलहाल ये है कि यहाँ पर अभी 4 डिफरेंट सिंबल्स हैं। पहला -b, दूसरा बी बी स्टार, तीसरा 4a स्टार, और चौथा सी। चौथा मीन्स जो टॉप मोस्ट सिंबल है वही है। अब नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जब ये देखिए ओपनिंग ब्रैकेट लगा है, और यहाँ से नेक्स्ट टाइम में जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट का काम केवल एक रेफरेंस देना होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बीच में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो 1 बाई 1 इधर पहले ऑपरेट हो जाएंगे, फिर ये ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 2 सिंबल थे, तो स्टैक में जो राइट मोस्ट है वही टॉप मोस्ट है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यहाँ से निकाला और यहाँ अप्लाई किया। तो यहाँ अप्लाई करने का मतलब क्या है कि चूंकि मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो सी को पॉप किया, 4a स्टार को पॉप किया, और उसके पोस्टफिक्स साइड में ये मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दिया। तो 4a स्टार और सी के साथ ये स्टार कंबाइन हो गया, मल्टीप्लीकेशन कंबाइन हो गया, तो ये एक सिंगल सिंबल बच गया। 4a स्टार सी स्टार कहने को 5 सिंबल दिख रहे हैं, लेकिन ये एक सिंगल सिंबल है। जब आपको वैल्यू दी जाएगी तो एक्चुअली कैलकुलेट होकर एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। अब देखिए अभी भी इसमें एक सिंबल बचा हुआ है, तो नेक्स्ट इटरेशन भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस भी यहाँ से हटेगा और यह अप्लाई होगा।
तो यहाँ अप्लाई होने का मतलब सिंस ये भी बिकॉज इट इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेटर, सो वी हैव टू पॉप टू टॉप मोस्ट ऑपरेटर्स operands from the stack and apply the minus sign in the postfix side. So first symbol is the which is popped from the stack will be 4a star c star, and the second symbol which is popped is bb star. तो दोनों सिंबल को हमने पॉप किया और इस माइनस को उसके पोस्टफिक्स साइड में अप्लाई कर दिया, तो यानी ये सारे मिलकर के एक सिंगल सिंबल बन गए। बार बार देखिए येलो कलर में हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आप उसको एक सिंगल ट्रीट करो। तो आप इस टाइप में दो ही सिंबल बचे, एक माइनस बी और दूसरा ये पूरा येलो पार्ट जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कोई नहीं, अब यहाँ से अगला ऑपरेटर लाएंगे। अब ये ला सकते हैं कि नहीं इसे देखेंगे। पावर का सिंबल है, इसकी प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है, तो यानी कि हम इसको उठा के इसके साथ स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हमने वही किया, जो बचा यहाँ लिख लिया और पावर वाले को इसके साथ लिख लिया। अगर उल्टा होता तो नहीं कर पाते, जैसा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ कोई चेंज नहीं आया तो इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। नेक्स्ट टाइम 0.5 एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है 0.5। जो पावर थी अंडर रूट, ये आपने जो देखा इसमें अंडर रूट यानी कि 1/2, तो उसी को 1/2 को हमने 0.5 लिख लिया था। अब ये 0.5 यहाँ से आकर के, चूंकि ये वैल्यू है यानी कि ऑपरेंड है, तो इधर आके अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ से जो बचा ब्रैकेट बचा, बाकी का जो पोर्शन बचा यहाँ लिख लिया। इधर कोई चेंज आया नहीं, एज इट इज रहा। और इधर 1 2 और ये थर्ड सिंबल ये आ गया, पहला ये, दूसरा ये पूरा, और तीसरा ये 0.5। अब अगली बार ये ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट आएगा तो जैसे क्लोजिंग आएगा, तो जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पर किया था माइनस और मल्टीप्लिकेशन के साथ, सेम यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फिलहाल आपको मैंने दोबारा कॉपी कर दिया है, कि पिछले स्लाइड से आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये लास्ट वैल्यू ही मैंने कॉपी कर दी है, लास्ट जो है यही कॉपी कर दी है। अब यहाँ से देखिए, जब ये ब्रैकेट आके यहाँ पर, चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम ऑपरेटर स्टेक में सेव करेंगे, जस्ट रेफरेंस के लिए ब्रैकेट यूज किया हमने। तो देखो जो बचा यहाँ लिख लिया, और ये ब्रैकेट जैसे इधर आए रेड कलर में इसलिए शो किया है कि आप ब्रैकेट के अंदर जब तक सारी चीजें इवेल्युएट नहीं हो जाती तब तक हम अब बाकी कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो सिंबल हैं, तो टॉप मोस्ट सिंबल हो गया ये पावर का सिंबल। तो पहले पावर का सिंबल इधर जाएगा, क्योंकि पावर एक बाइनरी सिंबल है, तो यहाँ से दो क्वांटिटी टॉप मोस्ट क्वांटिटी पॉप होंगी और उस पर ये पोस्टफिक्स साइड पे अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए इसको हटा के यहाँ अप्लाई कर दिया, तो यहाँ केवल प्लस बचा, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ देखिए हमने 0.5 और ये पूरा येलो पार्ट जो था, इन दोनों को लेकर के पावर को इसके पोस्टफिक्स साइड में अप्लाई कर दिया। अभी एक सिंगल सिंबल बचा, यानी कि यहाँ पर तीन सिंबल थे और यहाँ पर केवल दो बचे, माइनस बी और ये पूरा पोर्शन। अभी भी जब तक ये प्लस इवेलुएट नहीं कर देते तब तक हम और यहाँ पर कुछ इसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दिया। यहाँ पर जैसे ही प्लस निकाला तो इस ब्रैकेट का कोई यूज नहीं रहा, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हमने हटा दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, नल बचा। और यहाँ पर एक सिंबल ये मिल गया, सेकंड सिंबल ये मिल गया, और दोनों पे पोस्टफिक्स साइड में इस प्लस को अप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ जो दो सिंबल थे, अब प्लस अप्लाई होने के बाद एक सिंगल सिंबल बच गया, यानी कि हमारे स्टैक में केवल एक सिंबल है, ये पूरा पोर्शन। अब देखिए आप नेक्स्ट यहाँ से ये ऑपरेटर आएगा, तो ऑपरेटर स्टैक में स्टोर होगा, बचा हुआ पोर्शन यहाँ लिख दिया। यहाँ कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट अब देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ आ गया, सेव कर लिया। नेक्स्ट ये 2 आएगा तो 2 इधर आएगा, यानी कि अब हमारे आउटपुट स्टैक में दो सिंबल हो गए, ये पूरा येलो पार्ट और ये 2। फिर यहाँ से ये स्टार आएगा, तो स्टार यहाँ इसलिए स्टोर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम प्रायोरिटी के तो है, लेकिन बीच में ब्रैकेट लगा है। तो ब्रैकेट अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों साथ स्टोर नहीं हो सकते थे, बीच में ब्रैकेट है तो यहाँ दोनों इसलिए स्टोर हो जाएंगे क्योंकि अब दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टाइम ए लेंगे तो ए भी यहाँ आएगा, तो यहाँ केवल ब्रैकेट बचेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर तीन सिंबल हो गए, 1 2 और ये 3, यानी ए 2 और ये पूरा येलो वाला पोर्शन। अब जैसे ही इस ब्रैकेट को यहाँ से हम यहाँ लाएंगे, तो अब देखिए जैसे ब्रैकेट आएगा, ये इसको हमने कॉपी कर दिया। फिर देखिए जैसे ब्रैकेट इधर आएगा तो यहाँ पर हो गया नल, और यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर एज कॉपी कर लिया, यानी कि अब हम जब तक इसको इवेलुएट नहीं कर लेते तब तक यहाँ कुछ करेंगे नहीं। वैसे भी यहाँ पर कुछ बचा भी नहीं हुआ है, यहाँ नल ही रह गया। यहाँ पर आ गया ये प्लस मल्टीप्लीकेशन सिंबल, जैसे इधर आएगा तो इधर के टॉप टू सिंबल्स को पॉप करेगा, ए और 2, और उस पर ही स्टार अप्लाई हो गया, यानी कि 3 की जगह केवल हमारे दो सिंबल बचे। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ है, और यहाँ से हमने फिर ऑपरेटर स्टैक के लास्ट ऑपरेटर को भी उठा लिया और यह अप्लाई कर दिया। तो 2a स्टार पॉप हुआ, ये पूरा पोर्शन पॉप हुआ, और ये डिवीजन सिंबल इसके पोस्टफिक्स साइड में अप्लाई हो गया। तो ये हमारा फाइनल, हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन, जिस क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता था, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन मीन्स पोस्टफिक्स नोटेशन। तो ये हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन में
कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन थी जिसको हमने रीराइट किया था इस तरह। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस हमें इजी हो जाए इसलिए हमने ब्रैकेट वगैरह लगा के इसको एक रीराइट कर लिया था, और ये फाइनली ये आ गया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखिए माइनस बी को हमने कह दिया कि वो लोग माइनस और बी को अलग अलग सिंबल मान रहे हैं। देखिए ये यूनिटी ऑपरेटर है, जैसे -5 लिखते हैं, -7 लिखते हैं, तो ये माइनस बी हो गया। और ये 0.5 जो है ये हमारा एक सिंगल वैल्यू हो गई, तो ये हमारा फाइनली कन्वर्ट हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लेट अस वेरीफाई द सॉल्यूशन। तो हमने एक रैंडम वैल्यू यूज कर ली, सपोज a is 1, b is 5 एंड c is 2। अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने लेफ्ट साइड में रखा है इसे, तो देखिए कैलकुलेट होके आ गया -0.4385। अब हम राइट साइड को भी चेक करेंगे जो हमने कन्वर्ट किया है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है यानी कि हमारा कन्वर्जन बिल्कुल ओके है। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए है, एग्जाम में आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे लेते हैं। राइट हैंड साइड -b, b, b*4 है ये, तो b की भी जगह 5 रख लिया, जहां जहां a था यहाँ 1 रख लिया, और जहां जहां c था वहां 2 रख लिया। अब इसको 1 बाई 1 सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट टू राइट कैसे से सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, जो कि पोस्टफिक्स नोटेशन है। तो सबसे पहले ऑपरेंड मिलेंगे और उसके बाद ऑपरेटर मिलेंगे। तो जहां भी दो ऑपरेंड के ठीक बाद ऑपरेटर मिल जाए उसको सबसे पहले इवेलुएट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप स्कैन करेंगे तो -5, 5, फिर 5, तो उसके बाद हमें यहाँ मिल गया एक ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही मिला तो ये इन दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। तो 5, 5 स्टार मीन्स हो गया 5 × 5 यानी कि 25। तो 25 लिख लिया, देखिए पुराना ये था। और बाकी एज इट इज कॉपी कर लेंगे, बस ये जितना रेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये इवेलुएट होगा, तो इसकी जगह 25 आ गया। फिर इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो ऑपरेंड 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 ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के ठीक पहले दो ऑपरेंड मिल रहे हैं, यानी कि अगली बार इन दोनों को अप्लाई करेंगे, यानी कि 4 1 स्टार मीन्स 4 × 1, तो आ गया 4। देखिए, और यहाँ से 2 से लेके बाकी जो पोर्शन है वो एज यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज कॉपी कर लिया। अब फिर इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, ऑपरेंड 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 एंड ऑपरेटर। अब देखिए ये ऑपरेटर के ठीक पहले दो ऑपरेंड मिल रहे हैं, जिस ऑपरेटर के ठीक लेफ्ट साइड में दो कंटिन्यूअस ऑपरेंड मिल जाएंगे उसको उस पर अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट ये ऑपरेट होगा, तो 4 2 स्टार मीन्स 4 × 2 यानी कि 8। तो अगला आ जाएगा -5 25, तो इसकी जगह आ जाएगा 8 और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो ये देखिए 8 आ गया। अब फिर से उसी तरह रिपीट करेंगे प्रोसीजर, ऑपरेंड 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 एंड ऑपरेटर। अब देखिए ये दो, इस ये ऑपरेटर है, इसके ठीक पहले दो ऑपरेंड है, यानी कि इस पे अप्लाई होगा, मीन्स 25, 8 माइनस मीन्स हो गया 25 - 8, तो ये हो गया 17। बाकी का पोर्शन एज इट इज कॉपी कर लिया। अब फिर से स्कैन करेंगे तो देखिए ये ऑपरेटर मिल रहा है, उसके पहले दो ऑपरेंड मिल रहे हैं। तो अब की बार ये जो पावर का ऑपरेटर है ये इन दोनों पर ऑपरेट होगा, मीन्स 17 to the power 1/2 यानी कि √17। √17 आएगा 4.123। बाकी का पोर्शन एज इट इज कॉपी किया। अब फिर देखिए एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और ये ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर इन दो लास्ट वाले ऑपरेंड पर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि -5 + 4.123। तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई -0.877, और जो पुराना था 2 1 स्टार डिवीजन वो एज इट इज कॉपी कर लिया। अब फिर से वही पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, तीसरा ऑपरेंड और ये ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का ठीक पहले ये दो ऑपरेंड आ रहे हैं तो ये इस पर अप्लाई होगा, तो 2 1 स्टार मीन्स 2 × 1, तो 2 बचा। अब देखिए दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर, तो यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि -0.877 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया -0.4385। अब आपको याद होगा कि लेफ्ट साइड में भी सेम आंसर आया था, मीन्स LHS and RHS both are same. So it is verified that our solution is correct. So thanks for your time. This is all about this question. We will meet some we will meet for some other question in next meeting. Thank you.